हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो अभी मेरी ननद आई हैं उधर, तो कल के मुताबिक आज मुझे फिर से आप लोग को अपना जीवन के बारे में बतानी थी, इसीलिए इस रूम में आ गए हैं। अपने रूम में, अपने बेडरूम में है। ये है बाथरूम, इसमें बाथरूम लैट्रिन है, और ये हमारा खूबसूरत सा आशियाना जो अपने लिए बेडरूम बनवाए हैं हम। आप लोग इस बेडरूम के बनवाने के पीछे का सब कहानी जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ गई है छुटकी। हाय बोल दो। हाय, सबको प्रणाम करो, हाथ जोड़। प्रणाम सबको। तो क्या पूछना है अब तुमको? और पूछना है, क्या पूछे? आपके पास इतना कपड़ा कहाँ से आ गया? ये पूछ रही है कि इतना कपड़ा कहाँ से? कपड़ा तो आजकल सबके पास है, तुम्हारे भी पास बहुत सारा कपड़ा है ना। इसको हटाइए, रुकिए। फिर दूसरा पूछो। करिए, अभी इसको हटा दीजिए। आप कितना सुंदर क्यों है? भगवान का देन है, इसीलिए हम सुंदर हैं। तो गाइस, कल सचिन का जन्म तक रोके थे कहानी कि सचिन का जन्म हुआ, जब पैदा हुआ सचिन, तो मेरे पास कौन था उस वक्त, और हमको कौन मदद किया जब उसका जन्म होने वाला था सचिन को। जिस दिन उसका जन्म होने वाला था ना, उस दिन मेरी सासू माँ घर से आई। आप लोग समझ सकते हो कि जिस औरत का जिस दिन बच्चा होने वाला है, उस दिन ही मेरी सास आई, और वो मेरे पास आई 10-11 बजे दिन में, और मेरा बेटा हुआ 2:30 बजे रात में, जो कि धनतेरस था। और मुझे ना दर्द होने लगा था 2 दिन पहले से, हल्का फुल्का हमको दर्द था, हमको पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन उसी में क्या करते थे कि पानी बाल्टी के बाल्टी नीचे ताला से ऊपर में लेके जाते थे, ये बकेट भर के पानी लेके जाते थे। शायद भगवान का मर्जी और ईश्वर का मर्जी था, जो कि एकदम मतलब स्वस्थ बच्चा और जच्चा दोनों हम लोग स्वस्थ थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मतलब परेशानी तो सबको होता है गाइस, जब डिलीवरी होता है ना, जब बच्चा होता है तो सबका एक ही दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं हुआ और लोग को हो गया और लोग को नहीं होता है, मेरा होता है, नहीं, सबको सेम होता है दर्द। हाँ, थोड़ा सा किसी किसी को क्या है ना, काम वाम नहीं करने से, या बच्चे का गला में फंस जाता है, नार जो बोलते हैं वो, या बच्चा उल्टा रहता है, तो उस समय तो भाई दिक्कत होती है सबको। तो मेरी सासू माँ आई 10-11 बजे। मेरी छोटी ननद जो है लक्ष्मी, आप लोग अक्सर वीडियो में देखते हैं, वो आई। और ऐसे फ़ोटो पे पैर नहीं रखा जाता है, रख दीजिए उधर। वो आई, दोनों आदमी आई लोग। और आप लोग समझ सकते हैं कि दीपावली छठ का भीड़ था उस टाइम। और हाँ, बताया था कि धनतेरस का जन्म है, तो सारे लोग कितना लोग रिएक्शन वाले लोग भी बोल रहे थे कि 85 का है तो मेरी सासू माँ आई तो हम एकदम परेशान थे। लेकिन फिर भी हम उसी समय उसी तरह अपनी सासू माँ के, अपनी ननद को खाना पीना बनाए खिलाए। और रात में जाके 2:30 बजे रात में सचिन पैदा हुए। जब पैदा हुए तो मेरी सास थी मेरे साथ, लेकिन वो खाना पीना नहीं बनाती थी मेरी सासू माँ, तो सचिन के पापा खुद बनाते थे खाना। और उस समय ये हमको अपने हाथ से खाना, ट्यूशन पढ़ा के आते थे और खाना बनाते थे, खिलाते थे। जब 3 दिन के बाद हमारा हो गया नहवाना, घर में वहीं पे आई थी जो धांगरीन होती है, वो आई, तो हमारा जो उपाय लगा वो करी थी। 3 दिन के बाद नहवाना हो गया। जितना उसमें बेड बिछावन था सब सचिन का पापा धोए। मेरी सासू माँ का तबीयत सही नहीं रहता था, हमेशा कुछ न कुछ उनको होते रहता था, और उनको आँख से दिखाई कम देता था, इसलिए वो खाना पीना नहीं बनाती थी, नहीं पकड़ती थी तावा, बोलती थी कि हाथ चल जाएगा। तो 6 दिन के बाद मतलब मेरी सासू माँ गांव चली गई। छठा दिन, जिस दिन छठियार का लोग आजकल 6 दिन पे छठियार कर रहा है, पहले जो साइत पड़ता था उसी पे हो जाता था।
तो छठियार मेरा 3 दिन के बाद चौथा दिन हो गया। छठियार होने के बाद अभी नहीं खाएंगे, नहीं अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। तो छठियार होने के बाद क्या हुआ ना कि वो सासू माँ मेरे छठा दिन चली गई। फिर आई मेरी दीदी जो बड़ी, मेरे लिए 2 लीटर सरसों का तेल मेरे बच्चे के लिए मेरे लिए लेकर आई खुशी से, और मुझे कुछ पैसा दी जो कि 100-150 के आसपास दी थी। उस समय 100-150 रुपया काफ़ी था, तो वो लेकर आई और हमको दी। तो उसी पैसा से हम अपना दूध का व्यवस्था किए थे पीने के लिए। उस समय 4 रुपये लीटर दूध था, और घी भी कोई महंगा नहीं था, 40-50 रुपया ही केजी होगा घी, बहुत सस्ता था। लेकिन पैसा नहीं था, पैसा बहुत महंगा था। सचिन के पापा ट्यूशन पढ़ाते थे, इनका कोई रोज़गार नहीं था। पढ़ लिए थे, अपना ये कर लिए थे जो भी करना था इनको, अपना पढ़ाई कर लिए थे शादी के पहले ही। उसके बाद ये ट्यूशन पढ़ाते थे, उसी पैसा में घर पे भेजते थे, हमको खर्च उठाते थे। और एक भाई को रखे थे जो अनुष्का के पापा हैं नारायण जी, वो हम लोग को साथ ही रहते थे, उनका खर्च उठाते थे। तब जाके आया ये सब कि हमारे ससुर जी, जब मेरा बच्चा कुछ दिन का हो गया, लगभग 1-1.5 मंथ का बच्चा हो गया मेरा, तो मेरे ससुर जी आए और मुझे ज़बरदस्ती घर पर लेकर गए। बोले कि नहीं, अभी सिवान नहीं रहेगी, तुम घर चलो। चूँकि क्या था ना, उन लोग का भी मजबूरी था। उन लोग का जो हमारे भसुर हैं, जेठ जी हैं, उनका शादी हुआ था और वो सेपरेट हो गया था। तो इसीलिए उन लोग को मन में डर था कि कहीं ये भी सेट ना हो जाए, अलग ना हो जाए। जैसे मेरे बड़ा बेटा अलग है, उसी तरह कहीं ये लोग भी हो जाएगा। सारे बच्चे छोटे थे लोग, मतलब सब लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे। एक लक्ष्मी थी, एक आज जो ननद को आप लोग देखे हैं वो थी, और एक ये जो श्रेया की मम्मी आती हैं, उनका हस्बैंड थे। किसी का शादी विवाह नहीं हुआ था और सब लोग पढ़ने लिखने वाले थे। तो हमारे ससुर का मन में यही हो रहा था कि जैसे वो अलगा हो गया, वैसे कहीं ये भी अलग हो जाएगा सब। लेकिन हमारे मन में ये सब नहीं था। हम हमेशा यही सोचते थे कि इन लोग को अब पैसा का नीड है और कमा के हम लोग को खिलाना है। पापा जी को मेरे क्या था ना, बहुत पहले उनका पैर का जो फिली होता है नीचे एड़ी के पास, वो कटा गया था उनको, मतलब दिक्कत था पैर में, तो ऑपरेशन हुआ था। तो इसलिए वो बैठ गए थे बहुत दिन पहले से। वो काम बहुत कम करते थे, कमाते धमाते नहीं थे, बच्चे काफ़ी थे, इसलिए काफ़ी दिक्कत हुआ। बड़े भैया भी थे तो वो भी अपना सेपरेट हो गए थे, तो इन लोगों को कोई नहीं देखता था। देखने वाले थे तो सचिन के पापा ही, यही बड़ थे। जब मेरा शादी हुआ तो हम भी यही देखे कि भाई ये नहीं खाते थे, लेकिन अपने भाई बहन को खिलाते थे। इनके मम्मी अगर 4 गो कभी खूब अच्छे से बनता था खाना पीना, कभी पकौड़ी बन गया ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्या पकौड़ी बनता था, जो कि झूरी पकौड़ी बोलते हैं उसको, बनता था। तो कभी इनके मम्मी क्या करते थे कि 4 गो पकौड़ी इनको दे देंगे, तो ये एक खाएंगे और छोड़ देंगे, बोलेंगे ना भाई बहन को खिला दो। मम्मी तो हमको एक दे देते थे और उन लोग को दे देते थे। इसी तरह ही करते थे। भगवान से सही में बोल रहे हैं कि इनका जो भी बात था ना, बहुत अच्छा है, शुरू से लेके अभी तक यही सब हुआ। और यही सब रीज़न था कि हम फिर गांव पे गए। जब मेरे ससुर लेके चले गए, उस समय ये क्या किए थे, मेरा शादी हुआ नहीं था। और मेरा शादी नहीं हुआ था, उसके पहले ही अपनी बहन का ये शादी किए थे, जो बरौली वाली ननद हैं, उनका शादी किए थे। और जब हमारा शादी हुआ तो कर्ज था इन पर। उस समय कर्ज इनका बैंक का था, पंजाब नेशनल बैंक से ये लोन लिए हुए थे और अपने बहन का शादी किए थे। जब हम शादी करके आए तो नोटिस आता था, तो हम बोलते थे कैसा कागज़ है, कैसा कागज़। तो फिर इनको देते था लोग। ये जब घर जाते थे तो लोग देते थे कि ये आया है।
तो हम इनको बोले कि इतना कर्ज आप काहे लिए हैं? तो ये बोले कि कोई बात नहीं है, मेरी बहन का शादी करना था तो हम लिए हैं, हम सधा देंगे कमा के, तुम टेंशन मत लो। बोले चलिए ठीक है। फिर ऐसे करते करते अब जब इनके पापा जी हमको सिवान से लेके चले गए, इनका मजाल नहीं था, हिम्मत नहीं था कि नहीं जाएगी, मेरे पास रहेगी, ये इतना भी नहीं बोल सकते थे। जब घर पे हम आए तो बाबू का तबीयत हमेशा कभी सर्दी कभी जुकाम सचिन का होने लगा और तबीयत ख़राब होता था। पानी में काम करते थे, सुबह उठ के मॉर्निंग में 3 बजे उठ जाते थे और घर का झाड़ू बर्तन खाना पीना सब करते थे उसको सुला के। तो उसमें ठंडा लग जाता था। नवंबर में हुआ था जन्म और ठंडा पड़ रहा था, शीतलहरी। मेरे आंगन खुला था और उसमें ठंडा मुझे लगता था तो उसको भी बीमार हो जाता था। ऐसे करते करते उस नमूनिया, एक नमूनिया बीमारी होता है हाँफ वाला, वो हाँफ का बीमारी उसको पकड़ लिया। जब मेरा दूध पीता था या थोड़ा सा भी कुछ खिला देते थे तो पूरा हाँफने लगता था, वो उसको सांस फूलने लगा। छोटा था बच्चा, कफ जकड़ लिया था उसको। तो वहाँ पे ये हर संडे को, शनिवार को जाते थे और संडे को वहाँ से आते थे। तो हम सोचते थे कि कैसे क्या करें क्या नहीं करें, बच्चा को कैसे, उतना हमको भी बुद्धि नहीं था। हाँ, जायफल जो आता है ना, जायफल, उसको घिसते थे और उसको चटा देते थे मुंह में और यहाँ पे पूरा मालिश वालिश करते थे अच्छे से। उसको दिन भर में 4 बार 5 बार खुद मालिश करते थे हम। उसके बाद भी काम सब करना था, घर का कपड़ा से लेकर घर बर्तन सब कुछ करते थे हम। पहले के ज़माने में था ना कि सास ननद एक साग सब्जी भी नहीं काटता था लोग, जो बहू रहती थी बहू को ही करना पड़ता था। आजकल के जैसा नहीं होता था, बहुत परेशानी था। लेकिन आजकल ना थोड़ा सा भी कोई कुछ कर ले रहा है तो लोग आकर बोलने वाला 4 गो सुना देता है कि काम नहीं कर रही है, काम नहीं। खुद आदमी सोचता है कि जो मेरे ऊपर गुजरा है ना वो किसी पर ना गुजरे, मेरी बहू बेटी पर ना गुजरे, हम हैं तो हम हेल्प कर देंगे। तो बर्दाश्त भी नहीं होता है। लेकिन पहले के लोग नहीं करता था, शिकायत माना जाता था। लोग कह देता था कि इनकी बहू आई है और ये काम कर रही है, तो इसलिए लोग नहीं करता था लोग। उसके बाद भी सबको मालिश करो, सबका कपड़ा धो, सबका फोल्ड करके रखो। मतलब अभी आप लोग रंजना को देख रहे हैं ना, उससे भी हम पतले हो गए थे। मेरे बहुत कम हो गया था शरीर में, बहुत दुबले हो गए थे। तब क्या हुआ कि सचिन 3 मंथ का 4 मंथ 3 मंथ 4 मंथ का हुआ, तब तक पूजा का फिर आगमन हो गया। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि पूजा भी सिवान में ही हुई और हमको लग रहा है कि सचिन से 13 महीना, जैसे पूजा सचिन का नवंबर में जन्म है, अब पूजा का दिसंबर में जन्म है, तो 13 महीना का छोट बड़ है दोनों बच्चा। सचिन मेरा चलता भी नहीं था, तले पूजा आ गई। पूजा आई तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या, किस बच्चे को संभालें किसको नहीं करें। पहले ना हगिस था, ना पहले कोई पैम्पर्स था, ना कुछ था। कपड़ा से फाड़ के रखना था, सिलना था, गर्दन बना के या लंगोटा बनाकर पहनाते थे लोग। अब आप लोग समझ सकते हो कि जैसे जोड़ुआ बच्चा होता है उस तरह मेरे दोनों बच्चे मेरे दूध पीते थे और बड़ा हुए। और बीच में क्या हुआ ना कि हम लोग का चावल आता था तो चावल को भूंज देते थे कढ़ाई में और उसको सिलबट्टे पर पीसते थे और उसका हलवा बनाते थे। हलवा बना के सचिन को खिलाते थे, इसलिए कि पेट भरा रहेगा तो रोएगा नहीं। और ये अपने सुबह निकलते थे 6 बजे, आते थे 9 बजे रात में। ये 9 बजे आते थे ट्यूशन पढ़ा के। इन पर काफ़ी जिम्मेवारी था, काफ़ी लोड था। और ये घर पे भी पैसा देते थे, वहाँ का रूम रेंट देते थे, हम लोग को खाने पीने का व्यवस्था करते थे। तो वैसे ही जैसे काट छाँट के हम लोग खाना पीना अपना खा लेते थे, रह जाते थे। एक टाइम बना लेंगे, फिर दोपहर में नहीं खाने का बनाएंगे, रात में ही आएंगे तो खाना बनाएंगे। नहीं तो अगर नहीं छोड़ेगा सब बच्चा रोएगा तो पहले 1 रुपये का 1 रोटी मिलता था, 5 रुपये का एक खाना लाते थे, 5 रुपये का 5 रोटी। नारायण बाबू थे जो अनुष्का के पापा, तो 10 रुपये का आता था
तो वो खा लेते थे, हम खा लेते थे, इसके पापा भी खा लेते थे। सामने में होटल था, अंदर ढाला पे है दुर्गा प्रसाद का होटल, उन्हीं के होटल से आता था। और हम लोग खाते थे और सो जाते थे भगवान के नाम लेके। फिर सुबह होता था, भोर में उठते थे, स्टोव पे खाना बनाते थे, इनको खाना देते थे, ये खा के निकल जाते थे। हम लोग खा लेते थे। वो खंडा वाला जो चावल आता था, टुकड़ा वाला, वही बनाते थे। और इसी बीच में ना गाइस, कहना नहीं चाहिए, दिन चल जाता है लेकिन किसी का ऐसी नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलते हैं हम। आज बोलते समय भी मेरे आँख में आंसू आ रहा है इस चीज़। हमारे पापा उसी रास्ते से जाते थे, मेरे घर के जो जिस रूम में हम थे, आचारी लॉज है आंदर ढाला के पास। अगर जो भी सिवान का होगा उनको पता होगा, रामदेव नगर मुड़ जाता है और आचारी लॉज है एक, वहीं पे उपाध्याय लॉज, आचारी लॉज है, उसी लॉज में हम रहते थे। खाली विद्यार्थी लोग था, लेकिन हम लोग इतना अपना आप को बना के रखे थे कि किसी माई का लाल नहीं था कि हम लोग पे आँख उठा के ताक दे। उसी रास्ते से हमारे पापा हमारे बुआ के घर जाते थे। मेरा बुआ का घर थोड़ी ही आगे में था, वो चले जाते थे वहाँ। एक रोज़ के बाद था कि हम छत पे गए कपड़ा फैलाने, तो देखे कि हमारे पापा जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास नहीं आते थे। मेरे पापा भी खा रहे हैं, बंद कीजिए, मेरे पास नहीं आते थे। तो हम सोच लिए इस बात को कि हालांकि हमारे पापा व्यापारी थे, साग सब्जी, किसान थे, बहुत सारा उनके पास होता था फसल, चावल गेहूँ सब कुछ होता था हमारे मायके में। लेकिन हमारे पापा उसी रास्ते से चले जा रहे थे और हम देख रहे थे उनको। दौड़ के छत से नीचे उतर के आए, सोचे कि बोलेंगे कि पापा आइए, चाहे बाबूजी आइए, बाबूजी हम लोग बोलते थे। सोचे कि बोलेंगे उनको कि बाबूजी आइए। तो उतर के जैसे गए, वैसे साइकिल रोके हमारे बाबूजी और हाल चाल पूछे। हम बोले कि चलिए घर पे चलिए, तो बोले कि नहीं जाओ, हम आएंगे कभी। हमारे पापा नहीं आए हमसे मिलने। जानते हैं क्यों? नहीं बोलना चाहिए ये सब बातें, बहुत गलत चीज़ है, लेकिन आज आप लोगों के सामने रख रहे हैं। हमारे पापा इसलिए नहीं आए कि उस समय मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मेरे बच्चों को पालना था। तब मैंने सोच ली कि भले मर जाए, मिट जाए, कुछ भी हो जाए, सुख में किसी के घर चले जाएंगे, दुख में कभी नहीं जाएंगे। और सचिन जब मेरे गोद में थे, बीच में मायके हम गए, 2.25 साल के बाद हमारे दिन रखा है। हमारी भतीजी की शादी थी तो हम मायके गए। जब मायके गए तो हमारे बड़े पापा का डेथ हो गया। 1 हफ्ता हम वहाँ रुके थे, फर्स्ट चांस। 1 हफ्ता जब वहाँ रुके, हमारे बड़े पापा का डेथ हो गया। डेथ हुआ तो अब वहाँ पे हम नहीं रुक पाए और ये हमको सिवान बुला के लेके चले आए। जब सिवान हम लोग आ गए तो उस समय हम सोच रहे थे कि हमारे पापा, कम से कम माँ नहीं है तो पापा तो है ना। लेकिन मेरे पापा माँ के गम में ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा, और वो किसी बहन को नहीं पूछते थे, किसी को नहीं पूछते थे। हालांकि हमारे घर बहुत संपत्ति था, अभी भी है। हमारे यहाँ गाड़ी, ट्रक, बस सब कुछ चलता था। लेकिन वही होता है ना, किसी किसी के पास भगवान बहुत दौलत देते हैं लेकिन दिल नहीं देते हैं। और पहले के लोग क्या कहते थे, हमारे पापा क्या कहते थे, यही बात बोलते थे कि बेटी बियाह दा कूड़ा उड़ाह दा, बेटी बियाह दा कूड़ा उड़ाह दा। यही बात बोलते थे हमारे पापा जी कि शादी कर दिए, काम ख़त्म, अब तुम अपने भाग से अपना अमीर बनो, गरीब बनो, जैसे बनो। तो कभी कभी सोचते हैं कि ठीक ही करते थे, वो ठीक किए थे। इसलिए कि सब बहन, हम लोग चारों बहन अपने अपने ससुराल गए
और सब लोग अपना अपना मेहनत किए, कर्मठ से, अपना ईमानदारी से किए, और आज भगवान यहाँ तक लाए हम लोग को। और कोई चीज़ का कमी नहीं। मेरे हस्बैंड मुझे फुल सपोर्ट किए, आज भी करते हैं, कल भी कर रहे थे। हमको भगवान से पूरा भरोसा है कि आगे भी करेंगे। और इसके बाद क्या हुआ कि जब पूजा हुई ना, तो उस दिन सचिन के पापा का ट्यूशन से पैसा मिला हुआ था, तो एक पायल खरीद के लाए, जो कि हमको लग रहा है 100-150 का आसपास का ही पायल मिल जाता था उस समय। पायल खरीद के लाए, और वो पायल दिए तो हमारी सासू माँ हालांकि गुस्सा हुई थोड़ा, बोले कि बहन लोग आज ले नहीं खरीदा है, बेटी को खरीद रहा है। फिर इतना खुशी हुए थे पूजा के होने पर, इतना खुश हुए थे कि जितना सचिन के होने पर नहीं हुए थे। तो हम बोले कि अच्छा कोई बात, हम लोग का उतना हिम्मत भी नहीं था कि हम लोग अपने सास से, अपनी माँ से, या अपने घर के लोग से जबान लड़ा दे या कुछ बोल दे या कुछ भी। गाना तो अलग की बात है, नया एक साड़ी कपड़ा भी हम लोग नहीं खरीद सकते थे उस समय बिना सास के परमिशन का। एक चूड़ी नहीं पहन सकते थे, अगर सास ले आकर देंगी तो पहनेंगे लोग, नहीं तो नहीं पहनते थे लोग। तो अब उसी तरह क्या हुआ कि हम आ गए, और हम एक दिन बैठे थे तो सोचे, इनसे बोले कि आप बताइए ट्यूशन पढ़ाने से हम लोग को कितना दिन काम चलेगा, इतने लोग का खर्च है, जिम्मेवारी है, बहन है, भाई है, सबका करना होगा, शादी विवाह, हम लोग कैसे करेंगे। उसी बीच दौरान क्या हुआ ना कि नोटिस पे नोटिस आने लगा बैंक का, इनके पास पंजाब नेशनल बैंक आसाओं का है, वो बार बार भेज रहा था। और मेरे ससुरा का पूरा तंग कर रहे थे, वो जान रहे थे कि यहाँ पे रह जाएगा सब, तो हमेशा तंग करते थे कि तू लोग घर चलो, गांव चलो, हमेशा बोलते थे हमको। हम अब नहीं जा रहे थे कि हमारे बच्चे दोनों का हालत ख़राब हो जाता था, जब गांव जाते थे काम करने में लग जाते थे, ये सब को देखते नहीं थे, बस तबीयत खराब हो जाता था। फिर उसी बीच में मेरे पापा जी आए, ससुर, और पूरा परेशान किया, इनको बोलने लगे, लड़ाई झगड़ा के मूड बना लिया। ये हालांकि नहीं बोलते थे अपने पापा से, आज भी भाई से बराबरी नहीं बोलते हैं, इनके बड़े भाई हैं, भले वो अलग थे लेकिन उनसे बात नहीं, ये ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो पापा बोले कि चलो घर चलो, उन्हें हमको लेके फिर गए दूसरा बार जब गए तो हमारा प्रिंस सचिन का काफ़ी तबीयत खराब हो गया, पूरा सीरियस हो गया। और पूजा मेरी गोद में थी, पूजा थी करीब, आप लोग से बता रहे हैं कि 6 महीने का थी, और सचिन था 2 साल के कम का। उसको इतना ज़्यादा कफ हो गया था ना कि उससे सांस लेना मुश्किल था। तो हम क्या किए कि अपने सास से बोले, माँ से, कि मम्मी बाबू का तबीयत ज़्यादा ख़राब है, क्या करे। तो वो बोली कि सब बच्चन के होता है, ऐसा ही होता है, ठीक हो जाएगा, सेको गर्म तेल करके मल लो, ठीक हो जाएगा। पहले के लोग इसी तरह करता भी था, उनमें भी दोष नहीं देंगे हम। तो हमारी चाची सास हैं, हम किसी से बात भी नहीं करते थे उतना। चाची सास से हम बोले कि चाची जी हमको 50 गो रुपया दीजिए। तो बोले क्या करबू 50 गो रुपया दुल्हन, हमने दी ना, हम बाद में रोवा के दे दे। 50 रुपया बहुत मायने था उस समय का। बस वो 50 रुपया हमको दी, हमारे बगल की हैं, और वो पैसा लेकर घर का सारा काम कर दिए थे, झाड़ू बर्तन कर उड़ के नहा हुआ लिए थे। बाबू को, सचिन को ले लिए कंधे पर और तौली डाल लिए, और घर से हम निकल गए, इतना पर घूंघट करके घर से निकल गए। हम सोचे कि ये लोग दिखाए खाएगा नहीं, वो आँख ऊपर नीचे कर रहा था, अब पता नहीं कुछ हो जाएगा हमारा बच्चा को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ रह के क्या करेंगे। उसी समय इलेक्शन था, जो कि पंजाबी सब सिवान में आया हुआ था, सब जगह पंजाबी का ही था, उसी समय आया था सब इलेक्शन में। हम सचिन को लिए और निकल गए। जब निकले तो कम से कम 7-8 किलोमीटर पैदल चले, और खूब रो रहे थे, जितना चल रहे थे उतना रो रहे थे, जितना चल रहे थे उतना रो रहे थे। ये थे सिवान ये थे, और ट्यूशन पढ़ाने के लिए ये सिवान में थे।
और हम खूब रोते 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 उसको लेके निकल गए घर से। इसलिए रो रहे थे बेटी के लिए। मेरी पूजा घर पे रह गई थी, 6 महीना की पूजा थी। उसको वहीं छोड़ दिए, बाबू को लेके निकल गए, सचिन को लेकर। रास्ते में आए, वहाँ ना कोई उपरवार दूध पिलाने दे रहा था लो, ना कुछ बोलता था लो कि दूध नहीं पिएगा कफ हो जाएगा, ये नहीं खाएगा ये हो जाएगा। आए तो जीरा दे जो मोड़ है ना, वहाँ पे 1 गिलास दूध खरीदे 125 रुपये का, और उसको बाबू को हम अपना पिलाए। सचिन को पूरा दूध पी गया, भूखाया था, पूरा पी गया दूध। उसके बाद वहाँ से हम गए स्टेशन। हालांकि गाड़ी वाड़ी कोई नहीं चल रहा था। स्टेशन गए तो वहाँ एक रिक्शा वाला मिला। स्टेशन का गाड़ी का समय नहीं था, एक रिक्शा वाला मिला। तो रिक्शा वाले से हम रोने लगे। अब बोले कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। अब तो यहाँ से हम ना घर ही जाएंगे, घर का भी तो डर था। एक बच्चा छोड़ के आए थे तो पता नहीं घर जाते तो हमको क्या करता लो क्या नहीं। फिर वहाँ रिक्शा वाला क्या किया कि हमको बैठाया और लेके आया अंदर ढाला पे 50 रुपया में। 50 रुपया ही था मेरे पास, 10-5 और ऐसे रखे थे, लेके आया। तो जब हम अंदर ढाला पहुँचे तो सचिन के पापा घर चले गए थे साइकिल से। उस समय ना फ़ोन था ना कुछ था कि हमको पता था कि ये आ रहे हैं। ये गांव चले गए थे, गांव चले गए थे। अब ये जैसे गांव पहुँचे ना, सब लोग इनको पूरा परेशान कर दिया। तुम्हारी बीवी भाग गई, बच्चा को लेकर ही कर दी, वो कर दी। मैंने जिसको जो बुझाया वो बोला, मुझको लांछन लगाया, बोला लो। फिर भी ये बेचारा हमको सपोर्ट ही किए। अब हम गए ढाला पे। जब गए तो वहाँ पे क्या था, बंद था ताला। फिर हम वहाँ साइकिल का दुकान है नीचे में, अभी भी है वो दुकान साइकिल का, टायर का। उनको बुलवा के ताला तोड़वाए और घर में गए, खूब पुका फाड़ के रोए, खूब रोए। भूख लगी थी मुझे, रोटी थोड़ा सा 2 बना के खाए, नमक तेल रख के रोटी खा लिए। उसके बाद वहाँ से दिमाग मेरा नहीं खुल रहा था, करे तो करे क्या। सोना का पहने थे, गोल्ड का, हमारे मायके से मिला था, छोटा छोटा कान में था मेरा। उसको 6 समय बेच दिए। बेचकर अपने बेटा को लेकर सोना बेच दिए। बेच के उनको लेके झगड़ा हो बर्तर बेचे और उनको DN श्रीवास्तव के सिवान में लेके एडमिट हो गए। सचिन को एडमिट हो गए और ऑक्सीजन लग गया नाक में। सचिन को काफ़ी ज़्यादा बुखार था, कफ ज़्यादा जम गया था। अब पूरा रो रहे थे कि अब क्या करेंगे, अब क्या करें, हमारा बच्चा है, सचिन का पापा है नहीं, किसको बताएं, क्या कहें, क्या सुने। लेकिन हम वहीं एडमिट थे। डॉक्टर साहब हमको छोड़े 10 बजे रात में। पहले के 10 बजे रात बहुत मतलब डर की बात था। फिर वही कंपाउंडर एगो बुला के, एगो रिक्शा वालों को हमको बैठा दिया। अंदर ढाला पे गए, रात में सोए बिना खाए पिए। मेरे पास कुछ था भी नहीं, मन भी नहीं कर रहा था। और एक बच्चा छोड़ के आए थे तो उसका कलेजा में मेरा एकदम ये हो रहा था पूजा के लिए। तो सुबह में देख रहे हैं 6 बजे सुबह में, उसी दिन इलेक्शन था, सुबह 6 बजे देख रहे हैं कि सचिन के पापा पहुंच गए सिवान पूजा को लेकर। और जो मेरी छोटी ननद है उनको पीछे बैठा लिए थे साइकिल पर, और वो ऐसे रख ली थी उसको। रास्ता भर साइकिल ही चलाते चलाते 26 किलोमीटर है जीरादेई हमारे गांव से सिवान, ये लेकर आ गए 6 बजे। जब 6 बजे आए ना तो हम इनको पकड़ के पूरा रोने लगे। एक तो बच्चा मेरा हमसे दूर हुआ था रात भर, उसके दूध की वजह से मेरा पूरा बॉडी में पेन दर्द 24 घंटा से ऊपर हो गया था बेटी को छोड़ के आए हुए। अब बेटी को सब लोग मोहल्ला में कोई कोई ले जाकर दूध पिला रहा था, कोई कुछ कर रहा था। जब उसको लेकर आए, अब इनको पकड़ के हम खूब रोने लगे और बोले कि हम कुछ भी हो जाएगा, आपको छोड़ के अब कहीं नहीं जाएंगे, हमारा बच्चा नहीं बचेगा, सब दोनों। फिर ये हमको समझाए, पकड़ लिया। ये भी बोले कि अरे अब हम नहीं छोड़ेंगे तुमको, तो आप मेरे ही पास रहना, कभी मत जाना कहीं, और मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। उसी समय से गाइस हम सिवान रह गए। अब मेरे ससुर कितना भी आके मुझे गाली देते थे, परेशान करते थे, सास आके बोलती थी, हम गांव नहीं जाते थे। 2-2 साल में हमको हो जाता था गांव जाए। अब वही जब हुआ ना तो हम लोग दोनों जन मिल के दिमाग में बैठाए कि अब कुछ काम करना है।
तो हम लोग अपना काम किए, ये अपना स्कूल का काम किए। उसी समय से स्कूल का हम लोग सोच लिए कि स्कूल खोलना है, ये करना है, वो करना है। तब तक फिर प्रिंस का था। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इस वीडियो को अब यहीं पर रोकते हैं। देखते हैं कल अगर हम चले जाएंगे यहाँ से सचिन के पास, तो ब्लॉग मेरा ये वाला फिर पार्ट आप लोग को डालेंगे उधर से रिटर्न आने के बाद। तो प्रिंस के कैसे जन्म हुआ, प्रिंस के बारे में क्या है, वो सब कहानी बताएंगे आप लोग को। और जब आप लोग जान ही रहे हैं तो मैं एकदम अच्छे से अपना सब कुछ कहानी आप लोगों के सामने, अपना ज़िंदगी का हर बात हकीकत रखेंगे, ताकि आप लोग भी मत घबराइएगा। अगर मुसीबत पड़े, दुख पड़े तो घबराना नहीं है, डट के मेरे जैसे सामना करना है। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। कैसे हम यहाँ तक आ गए, कैसे पहुँच गए, कितना मेहनत लगा, मात्र 25 साल में करोड़ों का संपत्ति मेरे पास आ गया, कैसे आया, ये सब चीज़ आप लोग को बताएंगे। और एकदम 100% सही बोलेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे। रहना नहीं चाहिए, दम रखना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। रहना चाहिए। सो गाइस, तो चलते हैं। अब खाना खाने के लिए आ रहा है, लो बार बार बुलाने। तो चलिए वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। ये मेरी वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और मेरे आंसू पे मत जाइएगा, अभी बहुत मेरे दर्द है अंदर। जब भी हम सोचते हैं ना, मायके से लेकर ससुराल तक, ये मेरे ससुराल की कहानी है, मायके का भी कहानी बताएंगे आप लोग को। लेकिन एकदम दिल दुखने लगता है अंदर से, हर एक बात मुझे याद आता है। करे तो क्या करे, कभी कभी क्यों हम रोते हैं। हमारे बच्चे लोग कुछ बोल देते हैं मुझे तो तकलीफ़ होता है कि यहाँ तक कैसे हम पहुँचाए हैं इन लोग को। वो सब कुछ आप लोग को बताएंगे उधर से रिटर्न आने के बाद। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा।